हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सेकेंड क्लास। और इसके पहले हमने फर्स्ट क्लास लगाया था और आज की सेशन में देखेंगे इसका सेकेंड क्लास। तो अगर जो बच्चे अगर पहला क्लास इसका नहीं किया है तो पहले जाकर फर्स्ट क्लास करें, उसके बाद ही इस क्लास को ज्वाइन करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास हमने अच्छी तरीके से बताया। उसमें हमने फंक्शन पे चर्चा किया था फर्स्ट क्लास में, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताए थे फर्स्ट क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में। ठीक है। और आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड क्लास, और आज जानेंगे कुछ अलग चीज़। ठीक है। तो सभी को गुड इवनिंग है सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए वीडियो को, लिंक सभी के पास शेयर कीजिए। जितना भी स्टूडेंट है सभी के पास शेयर करना है आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आज की सेशन में पार्ट 2 देखेंगे इसका, यानी कि सेकेंड क्लास देखेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में फंक्शन, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है। तो आज क्या जानेंगे, चलिए आज जानेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे, जितना भी हो सके सभी के दोस्त के पास शेयर करना है। कहाँ तक हम लोग बात किए थे? अगर कोई बात बच्चा पढ़ा है पहले तो कमेंट में बता सकता है कहाँ तक फर्स्ट क्लास में हुआ था। तो हम लोग जहाँ तक हमें जानकारी है, लगता है फर्स्ट क्लास में फंक्शन तक कंप्लीट था, यानी कि फंक्शन यानी कि फलन। ये बात हमने समझा दिया था फर्स्ट क्लास में, अच्छा समय इस पे दिया था फंक्शन में। ठीक है। तो आप लोग जाकर पहले इसको सीखिए, फंक्शन जानिए पूरी बात को। ठीक है। और आज नहीं बताएंगे फंक्शन, यानी आज कुछ अलग बताएंगे। कल आप लोग जो क्लास फर्स्ट क्लास इसका लगाए हैं इन्वर्स का, उसमें जाकर पढ़ लीजिए, सारा बात उसमें हमने बताने की कोशिश किया है। आज हमारा टॉपिक है, आज क्लास का टॉपिक जो हमारा है डोमेन है। रुक जाओ, क्या है आज हमारा है? डोमेन है, यानी कि इसको कहते हैं क्या हिंदी में? प्रांत। ठीक है। आज का टॉपिक पहला क्या है? डोमेन, यानी कि प्रांत हिंदी में कहते हैं। आज इसको जानेंगे। तो ठीक है, क्या है न है सबको समझना है बारी बारी से। चलिए आ जाइए एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर कोई ये देख लेना, दो सेट हैं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। ठीक है। अगर यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर ए है, बी है, सी है, डी है, और इस कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, 3 कनेक्टेड है सी से, और 4 कनेक्टेड है डी से। यह हमारा फंक्शन है, और यह जो है ए से बी में फलन है, यानी कि फंक्शन है। यानी कि फंक्शन हमने बताया था कि ए सेट का प्रत्येक सदस्य बी सेट के एकलौते सदस्य से जुड़ता है, तो फंक्शन है। सब एकलौता से जुड़ा है, अलग अलग से, तो फंक्शन है, एकलौता से जुड़ना चाहिए। यानी कहा जाए कि हर एक इनपुट के बदले एक आउटपुट आना चाहिए। यह इनपुट 1 है तो एक आउटपुट आया, यही फंक्शन है। इस बात पर हमने कड़ी चर्चा किया है इसके फर्स्ट क्लास में, तो वहाँ जाकर कीजिए। अगर नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, बहुत ही फायदा देगा। ठीक है। और आज सीखेंगे डोमेन। क्या है डोमेन? इसमें डोमेन कौन होता है? तो डोमेन जो होता है, इसका मेन फॉर्मूला है, इसका बताते हैं डोमेन क्या होता है। डोमेन जो होता है, डोमेन, रुक जाओ, ए सेट का या प्रथम सेट का, ए सेट बोले या प्रथम सेट का सारा सदस्य क्या होगा? डोमेन होगा। क्या होगा? सारा सदस्य डोमेन कहलाएगा। ठीक है। सारा सदस्य डोमेन कहलाएगा। यानी कि अगर हम बात करें कि ए सेट में जितना सदस्य, जितना यह ए सेट है और इसमें जो एलिमेंट लिखा है वह सदस्य है, जितना सदस्य, सभी सदस्य को हम लोग कहेंगे, इसी पार्ट को कहेंगे डोमेन, इसी को कहेंगे डोमेन, इसी पार्ट को कहेंगे डोमेन कहेंगे। ठीक है। अगर बात समझ में आया है, इसी पार्ट को क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। ए सेट के प्रत्येक सदस्य को डोमेन कहेंगे। तो हम अगर पूछें कि डोमेन कौन है, यहाँ पूछे कि डोमेन यानी कि प्रांत हिंदी में कहते हैं, तो बोले प्रांत क्या है?
और इसको लिखा जाता है एक मंझली ब्रैकेट में करके आप लिख दीजिए बात को। इस चीज़ को डोमेन को लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं मंझली ब्रैकेट को दोनों तरफ। क्या है डोमेन? तो ए बोला है ए सेट का प्रत्येक सदस्य, यानी ए सेट का या प्रथम सेट का सारा सदस्य, एक सदस्य ने सारा जितना है सारा सदस्य को आप लिख दीजिए, वही हमारा सदस्य डोमेन कहलाएगा, यानी कि प्रांत कहलाएगा। यहाँ लिख देते हैं हिंदी प्रांत कहलाएगा, यानी कि प्रांत कहलाएगा। तो यहाँ क्या है, एक है, दो है, तीन है, चार, ये सभी हमारा डोमेन, यानी एक है, दो है, तीन है, चार है, सब हमारा क्या है, डोमेन है, यानी कि प्रांत है। इसे हिंदी में हम लोग प्रांत बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं, अगर समझ गए हैं तो हमारा एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अगर इसका नाम है, इसका नाम भी, यहाँ एक है, दो है, तीन है, और यहाँ ए है, बी है, सी है, यह कनेक्शन इसके साथ है, और आप लोग ए से बी में क्या है, फल होगा डोमेन। क्या होगा, डोमेन। इस ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या आप लोग जवाब नहीं दे सकते हैं? आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा, क्या इसका जवाब आएगा, इस क्वेश्चन का क्या जवाब आएगा। तो आप क्या जवाब आएगा, ए सेट का बोला है पर सारा सदस्य, ए सेट का सारा सदस्य, यानी कि पहला सेट का सारा सदस्य, यानी एक दो तीन, एक दो तीन, जो हमारा होगा डोमेन होगा। तो आई होप आप लोग डोमेन समझ चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। डोमेन कुछ नहीं, ए सेट का जितना सदस्य लिख दीजिए मंझली ब्रैकेट में, यही हमारा डोमेन कहलाएगा। आ जाइए आगे। कि या ए है या बी है या एक है, अगर हम एक दो ना देकर यहाँ बोले, यहाँ राम है, श्याम है और मोहन है, और इधर जो है आलू है, गोभी है, अब बोले हम कि राम को पसंद है आलू, श्याम को पसंद है गोभी, और मोहन को पसंद है टमाटर, अब बोले ए फंक्शन है। अगर हम आपसे सवाल करें कि इसका डोमेन क्या होगा, इसमें डोमेन कौन होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा, यानी कि इसमें डोमेन कौन होगा, इसमें डोमेन कौन होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। आप लोगों को इससे जवाब की उम्मीदें हैं। क्या होगा इसमें डोमेन? तो हमने डोमेन में क्या बताया था, आप लोग याद कीजिए। डोमेन में हमने यही बताया था कि ए सेट का जितना सदस्य है सभी हमारा डोमेन कहलाता है। तो लिख दीजिए राम है, और क्या है, राम है, और क्या है, मोहन है। राम है, श्याम है, मोहन है, यही ए सेट में है ना, यही हमारा डोमेन कहलाएगा, यही हमारा डोमेन कहलाएगा। अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, ये इसका इस क्वेश्चन की बात करें, ये है, ये बी है, अगर यहाँ ए है, बी है, सी है, यहाँ एक है, दो है, तीन है, चार है, ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, ये फंक्शन है। डोमेन कौन होगा, डोमेन कौन होगा, आप लोग जवाब दीजिएगा। डोमेन कौन होगा, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। हम लोग इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ कर दीजिएगा। चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर। आ जाइए आगे। डोमेन तो समझ गए, एक और समझना है। देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट है कोडोमेन। कोडोमेन, इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं सहप्रांत। ठीक है, पहला तो डोमेन समझे, अब समझेंगे सहप्रांत को, यानी कि कोडोमेन, CODOMANI कोडोमेन, सहप्रांत हिंदी में बोलते हैं। आखिर सहप्रांत क्या होता है, तो देखिएगा सहप्रांत को गौर से। ठीक है, कोई दम नहीं है ये सब में, आराम, या ए है, या बी है, या सी है, ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, और ये कनेक्टेड है इससे। ठीक है, आ जाइए। और यह जो है फंक्शन है, आपसे सवाल करे कोडोमेन, इसका एग्जाम्पल क्या होता है देखिएगा एक बार। आ जाइए। तो इसको बोला जाता है
बी सेट या दूसरा सेट, इसको दूसरा बोलते हैं, दूसरा सेट के सारा सदस्य को डोमेन कहलाता है, सारा सदस्य को डोमेन कहलाता है। यानी बी सेट या दूसरा सेट, इसे पहला बोलेंगे, इसे दूसरा बोलेंगे, इतना भी इसमें एलिमेंट है ना, सारा सदस्य को डोमेन कहलाएगा। यानी कि ये जो पूरा है ना, को डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को डोमेन कहलाएगा। ये पूरा जो है को डोमेन यानी कि सह प्रांत कहलाएगा, पूरा जो है सह प्रांत कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया है तो बताइएगा, हमारे हिसाब से बता दीजिएगा। अब समझ में आ गया है तो कोडोमेन का जवाब दे दीजिएगा। यहाँ कोडोमेन, डोमेन को भी मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं और कोडोमेन को भी मंझली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो आप लोग कमेंट बताइएगा, यानी कि डोमेन यहाँ कोडोमेन कौन है, तो अभी बताएं। बी सेट या दूसरा सेट के सारा सदस्य कोडोमेन कहलाता है। यानी कि ए बी सी जो है हमारा कोडोमेन है। तो अगर हमारा बात को कुछ क्वेश्चन का जवाब देते हुए जाइएगा। आपके से एक क्वेश्चन की उम्मीद है। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। अगर ये कनेक्शन है, ये जो है ये फंक्शन है। अब बोल दिए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, आप लोग जवाब दे के जाइएगा। अगर समझ गए बात को कि बी सेट का या दूसरा सेट का सारा सदस्य कोडोमेन कहलाता है, तो बी सेट तो इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, यही तो हमारा इसका ही सारा सदस्य ही कोडोमेन कहलाएगा। यानी 1, 2 और 3 जो है कोडोमेन है। अगर बात टोटल समझ में आ गई है कोडोमेन के बारे में, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आइए, अगर जवाब देना है तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगर समझ में बात आ गया है तो ठीक है। यहाँ 1 है, एम है, ठीक है, ये कनेक्शन है, मिला दिए। और ए से बी में क्या है, फलन है। अरे ये सब का बहुत एग्जाम्पल दे चुके हैं फंक्शन में, इस बार ये भी फंक्शन है। ठीक है, ये सब बहुत पढ़ा चुके हैं कल की क्लास में, सारा बात। ठीक है, ये सब आज हमारा डोमेन कोडोमेन और रेंज है। और ये सब क्या है ना, कल समझ में, कल की क्लास में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए थे। तो कल जाइए और टोटल बात पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर कल की क्लास किए रहेंगे तब आज पूरा बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो कल की क्लास कीजिए। आप पूछेंगे कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन बताइएगा। रुक जाइएगा, कोडोमेन से पहले डोमेन भी बताइएगा। इसमें सवाल आपसे करेंगे डोमेन का भी और कोडोमेन का भी। हमने आपको तो आप लोग दोनों जवाब दीजिएगा। डोमेन भी बताइएगा, कोडोमेन भी बताइएगा, दोनों बात बताना है कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, डोमेन बोलता है ए सेट का प्रत्येक सदस्य, सारा सदस्य डोमेन कहलाता है। यानी कि ये पूरा जो है 2 है, 3 है, जो हमारा क्या है, सारा जो क्या है, डोमेन है। उसके बाद हम अगर बोलेंगे 1, 2, 3 जो है सारा डोमेन है। कोडोमेन पूछेगा तो अभी बताए हैं, याद करो कोडोमेन कौन होता है, बी सेट यानी दूसरा सेट का सारा सदस्य। एक सदस्य नहीं छूटना चाहिए, सारा सदस्य आना चाहिए। यानी कि एक्स है, वाई है, जेड है, एक्स है, वाई है और जेड है। कौन कौन है, एक्स है, वाई है, जेड है और एम भी है। ये हमारा सब क्या है, कोडोमेन है। ए सेट का सारा सदस्य डोमेन कहलाएगा, बी सेट के सारा सदस्य कोडोमेन कहलाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो एक क्वेश्चन का जवाब देना है अंत में। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है, भी है, ये फंक्शन है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। आपसे क्वेश्चन है डोमेन कौन होगा, डोमेन और कोडोमेन, डोमेन कौन होगा और कोडोमेन कौन होगा। आप लोग जवाब दीजिएगा।
ठीक है, दोनों को मंझली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो डोमेन और कोडोमेन उसमें कौन होगा, यहाँ हमने अभी बताया है, तो आप लोग बताइए। डोमेन भी बताए हैं, कोडोमेन भी बताएंगे। तो यहाँ डोमेन क्या, जितना भी सदस्य यानी पहला सेट में जितना भी सदस्य होगा सभी हमारा डोमेन कहलाएगा। यानी कि 1 2 3 सब हमारा क्या है, डोमेन है, और उसे मंझली ब्रैकेट में लिख देंगे। और बात उठे कोडोमेन कौन है, तो कोडोमेन बोले थे बी सेट, यानी कि दूसरा सेट में जितना सदस्य है सारा सदस्य कोडोमेन कहलाएगा। एक्स है भी है, वाई भी है, जेड भी है, भी है भी, और क्या है डब्लू भी है, और क्या है सारा सदस्य। यानी कि डोमेन कोडोमेन कोई याद रहे, ए सेट का सारा सदस्य डोमेन कहलाएगा, बी सेट के सारा सदस्य कोडोमेन कहलाएगा। अगर बात टोटल समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को नोट कर लेना है। आ जाइए, हमने अब तक बताया है डोमेन और कोडोमेन, आज लास्ट बचा रहा है, अब ये बता रहे हैं रेंज यानी कि परिसर। यानी कि परिसर क्या है, इसका रेंज सीखेंगे। लास्ट है रेंज, तो रेंज समझना है। डोमेन कोडोमेन समझ गया है, तो रेंज समझना है। आगे आ जाइए, तो रेंज क्या है, फिर इस चीज को पारेंगे और इसी से समझाएंगे। यह इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक है। और इसमें सदस्य जो है 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ एक्स है, वाई है, जेड है, ओके। अगर हम बोले कि यह कनेक्टेड है, एक कनेक्टेड है एक्स से, बी कनेक्टेड है वाई, 2 कनेक्टेड है वाई से, 3 कनेक्टेड है जेड से, यह जो है ए से बी में फलन है। अगर हम आपसे क्वेश्चन करें क्या है इसका रेंज, क्या है इसका रेंज, तो रेंज का डिफिनेशन ही है, बताते हैं रेंज का डिफिनेशन क्या है। सेट या दूसरा सेट, बी सेट या दूसरा सेट के जो एलिमेंट यानी कि जो सदस्य तीर से घायल है, तीर से घायल है, उसे परिसर या रेंज कहा जाता है। पूरी बात आराम से समझना है। रेंज क्या है, ये रेंज क्या है, यानी कि परिसर क्या है, तो वही है बी सेट या दूसरा सेट के जो एलिमेंट यानी तीर से घायल है। ये जो तीर लग रहा है ना, ये घायल है। जो सदस्य को तीर सटा है वो जो सदस्य हमारा परिसर यानी कि रेंज में आएगा यानी औकात में आएगा। तो यहां से पूछेंगे कि रेंज कौन है, यानी कि रेंज कौन कौन है, यानी कि है परिसर कौन है, इसको भी हम मंझली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। अब बताओ परिसर कौन है जो आपके औकात में आया यानी कि रेंज में आया है। किसको तीर से घायल है, यानी कि यह एक्स भी घायल है, वाई भी घायल है, जेड भी घायल है, दूसरा सेट में सभी घायल है, यानी कि सभी जो हमारा है रेंज में आएगा। एक्स और यही हम तो रेंज बताएं अभी, ठीक है। रेंज अगर हम आपसे पूछें यहाँ कि डोमेन क्या होगा, डोमेन नहीं कोडोमेन पूछें, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन यानी कि सहप्रांत क्या होगा, इसको भी यहीं बता देते हैं। यहाँ ही बताइए इसको भी, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। रेंज तो समझा दिए कि जो तीर से घायल है दूसरा सेट में सारा हमारा क्या होगा, रेंज में आएगा। तो यहाँ तीनों घायल है तो तीनों रेंज में आया। अब पूछेंगे आपसे कोडोमेन क्या होगा, तो बोलिएगा कोडोमेन तो बोले थे बी सेट के सारा सदस्य, तो कितना सदस्य है देख
है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो ये हमारा को डोमेन भी हुआ, यानी कि को डोमेन में भी हुआ एक्स वाई जेड और रेंज भी हुआ एक्स वाई जेड। तो बोलिएगा दोनों तो सेम हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं सेम भी होगा, कहीं कहीं नहीं होगा। कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अब अगर हम आपसे यहाँ सवाल कर दें और अगर हम इसी तरह बोले क्या बताओ डोमेन कौन होगा, बताओ डोमेन कौन होगा, डोमेन कौन होगा, तो बोलिएगा ए सेट का सारा सदस्य डोमेन होगा, यानी 1 2 3 जो है डोमेन होगा, और ये जो है ये भी कोडोमेन होगा। तो रेंज क्या है, रेंज दिखा रहे थे ना, रेंज समझा रहे थे, तो रेंज वही है बी सेट का जो सदस्य को है तीर से घायल है वो हमारा रेंज में आएगा, यानी औकात में आएगा। और इस समय हमारा रेंज में तीनों एक्स वाई जेड है और तीनों कोडोमेन भी है, और इसका तो पता है ए सेट में जितना सदस्य सब हमारा डोमेन कहलाएगा, यानी कि प्रांत कहलाएगा। तो आइए इसका अगला कॉन्सेप्ट यानी कि इसका एग्जाम्पल से समझते हैं बारी बारी से। इसका ये बी है, यहाँ 1 है 2 है 3 है, यहाँ की एक्स है वाई है जेड है डब्लू है। अगर बोले एक कनेक्टेड है इससे, एक कनेक्टेड है इससे, और ए से बी में फलन है। अगर हम आपसे पूछेंगे तीनों सवाल, यानी कि डोमेन क्या होगा, इसमें का डोमेन क्या होगा, उसके बाद पूछेंगे को डोमेन क्या होगा, इसका को डोमेन क्या होगा, अगर और पूछेंगे इसका रेंज क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। तीनों बात समझा चुके हैं, तीनों बात पढ़ा चुके हैं, ना कि ऐसा तो नहीं है कि नहीं पढ़ाए हैं। बताइए इसमें डोमेन, को डोमेन, रेंज क्या होगा, सभी बात हमने बताया है आप लोगों को। डोमेन, को डोमेन, रेंज कौन होगा, तो बोलिएगा डोमेन कहला जाएगा। सही बात है, डोमेन कहला जाएगा। तो आ जाइए डोमेन कौन कौन है, 1 है 2 है 3 है जो हमारा डोमेन है। अब बोलो को डोमेन कौन है, तो बी सेट का सारा सदस्य को हम लोग को डोमेन बोलेंगे, ठीक है। तो सब को लिखो, एक्स को भी, वाई को भी, जेड को भी और डब्लू को भी, सभी हमारा को डोमेन हुआ। यही समझ में आया। ए डोमेन क्या बताया, ए सेट का सारा सदस्य डोमेन कहलाएगा, बी सेट के सारा सदस्य को डोमेन कहलाया। दो बात तो समझ गए। अब बात उठता है रेंज। रेंज क्या है, बी सेट में यानी दूसरा सेट में जो सदस्य को तीर लगा, यानी तीर से घायल है, यानी कनेक्शन मिला है, कनेक्टेड है किसी से, यानी तीर लगा है, सिंपल भाषा में तीर लगा है, वही हमारा रेंज में आएगा। कौन कौन इसमें तीर लगा है, तो इसमें तीर जो लगा है एक्स को लगा है, वाई को लगा है, जेड को लगा है, यानी तीने गो को इसमें तीर लगा है। डब्लू को नहीं आएगा, वाई आएगा और जेड आएगा, यह तीने हैं जो आपका रेंज में आएगा। तो अब समझ में आया रेंज कौन हो रहा था, उस समय तीने एलिमेंट था और तीनों का कनेक्शन था। तो डोमेन, को डोमेन भी यही हो गया और रेंज भी यही हो गया। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो वैसी बात नहीं, तो ये चारों आएगा हमारा कोडोमेन में, डब्लू भी, पर रेंज में डब्लू नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसको तीर नहीं लगा है। तीर जिसको लगा है वही हमारा सिर्फ रेंज में आएगा। और डोमेन तो समझ गए हो, डोमेन तो समझ गए हो कि ये सेट में जितना सदस्य हैं सारा हमारा डोमेन है, सारा हमारा डोमेन है। तो आप लोग कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्या आपको समझ में क्लास आ रहा है आज का कि नहीं। आप लोग अनेक दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो को, बहुत आप लोग शेयर कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन, आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आइए फिर आपसे एक क्वेश्चन है, ए है बी है, इसमें एलिमेंट दे रहे हैं राम, मोहन और सोहन, राम, मोहन और सोहन। और हम आपसे पूछते हैं इधर लिखते हैं काजल, इधर लिखते हैं प्रीति, इधर लिखते हैं मुस्कान, ठीक है। और ये हमारा डबल पूछें, अगर हम बोलें कि राम को पसंद है काजल, मोहन को पसंद है प्रीति और सोहन को पसंद है मुस्कान, और ठीक है, और हम आपसे पूछें
राम को पसंद है काजल, मोहन को पसंद है प्रीति और सोहन को पसंद है मुस्कान। ये सब मत समझना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं यानी कि डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। उसके बाद पूछ रहे हैं रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा। तीनों जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, तीनों जवाब आपको कमेंट में देना है, में दीजिएगा। क्या होगा, क्या होगा बताइए, ठीक है, बताना है। तो ए सेट का डोमेन का कहानी है, ए सेट का सारा सदस्य को डोमेन कहते हैं, यानी कि राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन जो है क्या है, डोमेन हमारा इस वक्त है। और कोडोमेन कि बी सेट यानी दूसरा सेट का, ये तो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है ऐसे बी में, तो बी सेट का कोडोमेन में बताए थे, बी सेट का या दूसरा सेट का सारा सदस्य कोडोमेन, यानी कि सारा, यानी कि काजल भी इसमें आ जाएगी, काजल, प्रीति, उसके बाद जो है इसमें आ जाएगा मुस्कान, मुस्कान भी, ठीक है। अब बोलेंगे रेंज कौन होगा, तो रेंज तो बोले हुए किए थे कि जिसको तीर लगा है, जो कनेक्शन में है, यानी जो कनेक्टेड है, यानी जिसका कनेक्शन बताता है, जो जिससे कनेक्टेड है वो हमारा रेंज है। किसको तीर लगा है, तो काजल को भी तो तीर लगा है, मुस्कान को भी लगा है, तीनों को तीर लगा है, तीनों हमारा रेंज में है। यानी कि काजल भी है, इसमें काजल भी है, प्रीति भी है और उसके बाद मुस्कान भी है, काजल भी है, प्रीति भी है और मुस्कान भी है, ठीक है। मुस्कान यानी कि काजल है, क्या है, रेंज है। तो इसमें रेंज, कोडोमेन, डोमेन समझ में आया है ना, कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम लोग डोमेन कहते हैं पूरे सदस्य को, और इसे पूरे कहते हैं कोडोमेन। और जिसको तीर लगा है, तीर से घायल है, तीर से घायल है, रेंज में है, रेंज में है। सभी बात हमने डिटेल में लिख दिया है। हाँ, सारा सदस्य यहाँ भी सारा सदस्य, ठीक है। और यहाँ सारा सदस्य तीर से घायल है जो रेंज में है। अगर कुछ बात समझ में आया है, अगर तीनों कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, रेंज, कोडोमेन और डोमेन, कोडोमेन, रेंज, तो अगर लास्ट करते हैं, लास्ट बता दीजिए, उसके बाद हम लोग अंत समझाने के लिए आए थे आपसे कि 3 बात को समझा कर जाएंगे। यानी ये अगर हम यहाँ दे दें साइन थीटा, अगर दे दें कॉस थीटा, अगर दे दें टेन थीटा, अगर बोल दें π/2, π/3, π/4, कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी बोलो। यहाँ डोमेन क्या होगा, क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, आप लोग कमेंट में जवाब देना है। और रेंज कौन होगा, सबको जवाब आप लोग दे के जाइए और लास्ट क्लास को खत्म यहीं तक करेंगे। यही 3 कॉन्सेप्ट है। तो सदस्य, सारा सदस्य को बोलते हैं ए सेट का, तो डोमेन बोलते हैं। यानी कि साइन थीटा को भी बोलेंगे, कॉस थीटा को भी बोलेंगे और टेन थीटा को भी बोलेंगे। और कोडोमेन कौन होता है, तो बी सेट का कोडोमेन कहलाता है, बी सेट का सारा सदस्य कोडोमेन कहलाता है। यानी कि π/2, π/3 और π/4 है ना, π/3। तो रेंज कौन है, तो रेंज कौन है, आप लोग देखिए कौन कौन कनेक्शन है। इसका कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, सब तीर से, तीनों घायल है, यानी कि ये तीनों घायल है, यानी कि ये तीनों घायल है, तीनों हमारा रेंज में आएगा। यानी कि π/2, π/3 और π/4 हमारा
रेंज में आएगा, यानी कि इसका सारा कोडोमेन में भी आया, रेंज में भी आया। आप लोग को समझ में आ गई है अगर सारी बात, तब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और शेयर कभी रुकना नहीं चाहिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो करना। आई होप हमने आज की क्लास में 3 कॉन्सेप्ट लेकर आया पार्ट 2 में, यानी इन्वर्स का पार्ट 2 क्लास में यह तीनों को समझाना है, और तीनों को हमने डिटेल से समझाने की कोशिश किया। तो एक बार इसको री कर लें, और अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर ज़रूर कीजिए, तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे, फिर यही जोश, यही उम्मीद के साथ मिलेंगे कि आप लोग पढ़िएगा अच्छा से, इस तरीक़ा से अच्छा से पढ़िए। फिर से आप लोगों के बीच आएंगे कुछ नया सिखाने के लिए। और क्लास यूट्यूब पर डिफ्रेंसिएशन का भी हो रहा है, तो आप लोग डिफ्रेंसिएशन भी देखिएगा, डिफ्रेंसिएशन का भी पढ़ाई कीजिए। और आपका इन्वर्स तो कर ही रहे हैं, और डिफ्रेंसिएशन